यह है 5 कास स्क्वायर 60। तो क्या लिखोगे? 5 गुणे कास 60 का मान शिवांक कितना आएगा? कास 60 का मान, कास 60 का मान होता है 1/2 लिख दिया। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 4। बताओ अभिषेक, सेक 30 का मान सही है? बताओ तुम लोग यहाँ क्या बताया? 2/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, माइनस tan 45 का मान। विपिन तुम बताओ, याद किया? tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, छोड़ दो। नीचे देखो क्या होगा? sin 30 का मान कितना होगा? बताओ कोई लोग यहाँ। 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, प्लस कास 30 का मान। कास 30 का मान क्या होगा? √3/2 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखो, इसको हल करते हैं। लिखा है 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा ना, माइनस 1। नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। अब इसे हल कर लो, गुणा कर लो ऊपर ऊपर। 5 एकन 5/4 प्लस 4 चक्कू 16/3 माइनस 1। नीचे हर बराबर हैं तो क्या करोगे? 4 लिखोगे एक बार, ऊपर जोड़ो 1 + 3 4 हुआ, 4 एकन 4 एकन कितना आया? नीचे 1 और नीचे 1 आया, छोड़ दिया करो उसे। अब ऊपर वाला हल करो। कैसे हल करोगे? देखो, इनको हल करना, नीचे छोड़ो इसको। कितना आएगा यहाँ? इनके हर बराबर नहीं, तिरछे गुणा कर लो कितना, या फिर ऐसा इनको हल कर लो चाहो तो। इनको हल कर रहे हैं, इनको वहाँ कितना है? 5/4 ऐसे रखो, प्लस 3 एकन 3 आएगा, 16 से जाएंगे 3, क्या मिलेगा? 13 बटे में कितना है? 3। नीचे 1 नहीं लिखते हैं, ये वाला छोड़ दो इसको, यहाँ इतना है। आप क्या करोगे? हर बराबर नहीं बराबर, क्या करोगे? क्रॉस इंटू 3 × 5 = 15 प्लस कितना आएगा? 13 चक्कू 52, नीचे इंटू करो 4 × 3 = 12, क्या मिलेगा? 5 × 2 = 7, 5 × 1 = 6 बटे में 12, ये आ गया 67/12। नोट कर दो। देखो यहाँ कैसे हल करोगे इसको। कास 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2 हो गया, बटे कितना है यहाँ? सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 1/2, ये तो नहीं है, कितना है? 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान, हाँ कितना होगा? 2। नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया जाए। अब देखो क्या आएगा यहाँ से। ऊपर है 1/√2, नीचे देखो यहाँ हर बराबर नहीं है, क्रॉस इंटू कर लो, कितना आएगा? 1 दूना इधर आएगा 2, प्लस इधर कितना होगा? हाँ 2√3 होगा, गुणा ना कर देना इनका, क्योंकि एक रूट में अंदर है एक बाहर है, बटे नीचे √3 एकन कितना हो जाएगा? √3। अब क्या होगा बताओ? ये कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर यहाँ, तो यहाँ आएगा √3, ध्यान देना इधर यहाँ। अब क्या होगा बताओ? यहाँ ये गया ऊपर, ये कहाँ जाएगा? इधर, यहाँ पे इधर कितना होगा? √2, अंदर कितना है? 2 + 2√3। अब क्या करेंगे? दोनों में क्या मिल रहा? 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो बाहर, कितना आएगा? ऊपर √3 है, बाहर √2 है। देखो यहाँ इन दोनों में 2 है, 2 बाहर निकाल लो, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 + 2 तो बाहर निकाल लिया, क्या बचा? √3, ये मिला। अब कितना है? देखो यहाँ से क्या करेंगे? √3, ध्यान देना। ये हमको मालूम है नीचे क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। अगर नीचे रूट आ गया तो क्या करोगे? इसका परिमेयकरण कैसे करोगे? देखो यहाँ ये लिखा है √3, तो क्या करोगे? √2 है यहाँ पे, √2 ऊपर लिखो, √2 नीचे लिखो, तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे लिखा है 2√2, हमें करना है परिमेयकरण, तो कितना करोगे? यहाँ √2 नीचे है, √2 नीचे लिखो और √2 ऊपर लिखो। पड़ोस में क्या बचा? क्या बचा? देखो 1 + √3, चाहे इसको ऐसे लिखो
√3 प्लस 1, बात तो वही है, प्लस में है। अब क्या होगा देखो, यहाँ कितना आएगा, ऊपर दोनों रूट में है, इंटू हो जाएगा अंदर, कितना होगा 3 दूना 6, नीचे क्या आएगा √2 क्या मिलेगा 2, 2 का 2 से 4, 4 बन गया। अब भी वही समस्या है, क्या समस्या है बताओ, अब भी नीचे रूट है। अब क्या करोगे, फिर करो परिमेयकरण, लेकिन अगर कभी साइन लगा हो, चिन्ह कोई लगा होगा, कैसे करोगे यहाँ, तब क्या नियम है कि जो नीचे साइन लगा है ये बदल दो, वही ऊपर लिख दो, वही नीचे लिख दो। तो यहाँ प्लस लगा है, क्या करोगे, ऊपर लिखोगे √3 - 1, नीचे लिखोगे √3 - 1 बराबर कितना आएगा, बाहर है √6, अंदर क्या है √3 - 1, नीचे क्या है 4। यहाँ देखना क्या है, a + b a - b क्या होगा, a² - b²। a कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b², b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 है रहेगा, कितना मिला ऊपर अंदर इंटू कर लो, यहाँ रूट में यहाँ रूट में कितना आएगा 6 तियाँ 18 रूट में आ गया, माइनस √6 का √6 आया, नीचे 4 बाहर हैं, बताओ अभिषेक √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 कितना आएगा अभी यहाँ से बताओ, यहाँ कितना लिखा है 18 है रूट में, इसको ऐसे लिखें 9 दूना 18, कितना हो गया यहाँ, ये हो गया 9 दूना 18, वहाँ कितना लिखा है 6, अपॉन में कितना है 4, ब्रैकेट में कितना आएगा घटाओगे 2 आएगा। यहाँ देखो 9 का रूट कितना होता 3, 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, माइनस यहाँ कितना है 6, अपॉन में 4 दूना 8, यही तो आ रहा है आंसर, चेक करो इसका होगा। इधर cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होगा √3/2, स्क्वायर कर दो, sin 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर दो, हमको 1 लाना है, कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना मिला नीचे बराबर हैं तो एक बार लिखना 4, ऊपर 3 + 1 कितना मिलेगा 4, 4 1 4, 4 1 4 कितना आ गया 1, यही तो लाना था 1। ठीक, नोट कर डालो इसको, लिखिए। यहाँ से सुनो, कहा गया है कि tan a = 1 है तो सिद्ध करो 2 sin a cos a का मान कितना होगा 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ इधर लिखा है tan a, हमें चाहिए a का मान, इधर कितना है 1, tan में 1 कितने का मान होता है 45 का, तो 1 के स्थान पे क्या लिखो tan 45, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है, दोनों साइड से tan गया, कितना मिला a = 45। अब इस साइड में यहाँ पुट कर दो 2 sin a के स्थान पे 45, a के स्थान पे 45, 2 गुणे sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 होता है, कितना आएगा 2 गुणे 1, √2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएंगे, 2 1 2 1 कितना आया 1, और हमको लाना क्या था 1, सिद्ध हो गया है। यहाँ देख लो, बताइए कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है बताओ जरा, साइन लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या होगा कर्ण बटे लंब, क्या नहीं पता है आधार नहीं पता, पाइथागोरस लगा दो, कैसे आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा पहले कर्ण स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण 17 है इसका स्क्वायर, लंब 15 है 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, क्या आएगा 64 मिलेगा। इधर स्क्वायर चल रहा है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 64 का रूट कितना होता है 8, तो आधार कितना आ गया 8। इसमें कहा है सिद्ध करो, सेक का मान निकालो इतना आना चाहिए, तो लिखेंगे सेक ए, सेक क्या होता है बताओ, कास का उल्टा है, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार,
कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8 ना, आधार 8 है, तो सेक का मान निकाला कितना आ गया 17/8। यही तो हमको लाना था, बताओ हो गया ना ये। यहाँ देखते हैं ये मान रखो, cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, दोनों उल्टा होते हैं। अब देखो sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2, हो गया ना ये। जिनको मान याद है समझ रहे होंगे, लेकिन जिनको मान नहीं याद है उनको जादू लग रहा होगा, कैसे आ गया ये सब। यहाँ गुणा करो, कितना आएगा ऊपर √3 1 √3, नीचे क्या मिलेगा 2 दूना 4, इधर √3 1 √3, नीचे क्या मिलेगा 4। अब इसे एक बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, ये कैसे आएगा, √3/4 से √3/4 घट गया, कितना बचेगा 0। अरे ये क्या बता रहे हो, 0 बचेगा ये, हो गया है ठीक। जब सेम से सेम चला गया तो क्या आएगा 0 नहीं आएगा ये। अब नीचे देखो, यहाँ मान रखो एक कास का मान जो है साइन का उल्टा कर दिया करो। कास कितना, कास 60 बोला, साइन 30 का रख दो, कितना होगा कास 60 का मान 1/2 ना, कास 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा √3/2, नीचे यहाँ इधर साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, क्या मिलेगा √3 1 √3, नीचे 4 प्लस √3, नीचे क्या मिलेगा 4। अब तो नीचे हो गया बराबर, एक बार लिखो 4, ऊपर क्या मिला देखो, रुको, एक बार √3 ये, एक बार √3 ये, कितना हो जाएगा 2 बार √3, यही तो होगा। अब ये ना कहना कि √3 3 हो जाएगा, 3 कब होता है जब यहाँ क्या लगा होता गुणा, लेकिन यहाँ लगा है प्लस, मतलब जोड़ना है। एक बार √3 यहाँ है, एक बार √3 यहाँ, कितना हो जाएगा 2 बार √3, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना आ गया √3/2, ये हो गया हमारा ठीक। ये नोट कर देखो यहाँ ठीक लिखा है tan 30 का मान 1/√3 लिखा है, 1/√3 इंटू कर दिया। काट 60 का मान 1/√3 गुणा कर लो, 1 1 1 मिला, √3 गुणा हो रहा, बाहर आएंगे 3, हो गया ये। यहाँ देखो इधर ही साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, कितना आएगा ऊपर √3 1 √3 मिल गया ठीक। नीचे क्या आएगा 2 दूना 4 √2, रूल क्या है नीचे का नहीं होना चाहिए रूट। अगर यहाँ रूट आ गया है तो क्या करोगे, यही ऊपर लिखो यही नीचे लिखो, तो यही √2 ऊपर लिख दो, यही √2 नीचे लिख दो, कितना आएगा देखना, ऊपर गुणा कर लो, दोनों रूट में है, 3 दूना 6 आएगा। यहाँ 4 गुणे √2 बाहर आ जाएंगे 2, कितना आएगा ये मिलेगा √6, नीचे कितना आएगा 4 दूना 8, ये मिल गया। अब यहाँ देखो इसको, ये वाला कैसे करेंगे इसको, 5 tan 60 का मान कितना होता है tan 60 √3। अब देखो यहाँ इसके 2 तरीके हैं, या तो इनका मान रखो, या अगर मान न रखना हो देखो यहाँ एक तुम्हारी वो है सर्वसमीका लिखवाए हैं, देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, लेकिन कब, जब कोण बराबर होंगे तभी होगा 1। अगर यहाँ 60 होता यहाँ 30 और 1 नहीं होता वो ठीक। और बाहर क्या है tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, कितना आएगा देखो यहाँ ये अपॉन है, इसके नीचे जब अंश हर लिखा होगा तो क्या होगा, ये कहाँ पर जाएगा, ये वाला सबसे ऊपर ऐसे, ये ऊपर जाएगा ऐसे, कितना आएगा 5 √3 3, नीचे कितना आएगा 1 नीचे लिखते नहीं, कितना बन गया ये 5 3 15 हो गया। अब इसको देखो यहाँ साइन अल्फ़ा दिया 1/2 और यहाँ कॉस बीटा कितना है
1/2 तो कहा है अल्फ़ा और बीटा चाहिए, यानी हमको साइन नहीं चाहिए, तो साइन को गायब कर दो। कैसे गायब होगा, देखो यहाँ ये लिखा है साइन अल्फ़ा। इधर बताओ साइन में कितने का मान होता है, 1/2 साइन 30 का। इसे लिखो साइन 30, दोनों साइडों से साइन गया, क्या मिला, अल्फ़ा बराबर 30। ऐसे यहाँ निकाल लो कास बीटा, कास में कितने का मान होता है, 1/√2, कितने का होता है, देखो टेबल, 60 का मान। तो कैंसिल हो गया ये कास कास, बीटा कितना आ गया, 60। हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना आया, 30 प्लस बीटा आया 60, कितना आ गया, 90 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान।